एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मुंगेर यूनिवर्सिटी का जो पीएचडी का एंट्रेंस हुआ था फर्स्ट टाइम इस बार, तो उसकी मैं कॉमर्स की पेपर 2 की भी वीडियो लेके आऊँ। सो ये है पेपर 2 का क्वेश्चन पेपर। पहले आप इंस्ट्रक्शन देख सकते हो। ये 100 मार्क्स का था, 2 घंटे का एग्ज़ाम था। 100 मार्क्स में से आपको पार्ट ए और पार्ट बी दिया गया था। पार्ट ए में 12 क्वेश्चन थे, उसमें से 8 ही अटेम्प्ट करना था और हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का था। पार्ट बी 10 क्वेश्चन था, जिसमें से आपको 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे और हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का था। सो ओवरऑल आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे 14 क्वेश्चन। सो आप देख सकते हो इंस्ट्रक्शन जो है एंड क्वेश्चन दोनों ही इंग्लिश और हिंदी में दिए हुए हैं, तो लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द रैशनल ऑफ सोशल सिक्योरिटी डिस्टिंग्विश बिटवीन सोशल असिस्टेंस एंड सोशल इंश्योरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजटरी कंट्रोल पे कैश। एक क्वेश्चन में आप देख सकते हो 2 या 3 क्वेश्चन करके यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे फर्स्ट में दो क्वेश्चन आप देख सकते हो, यहाँ पे सेकंड में भी दिया हुआ है बजटरी कंट्रोल क्या है एंड हाउ इज़ अ कैश बजट प्रिपेयर्ड, एग्जाम्पल के साथ पूछा गया है। थर्ड है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है, उस पर एक्सप्लेनेटरी नोट आपको लिखना है। स्टेट स्पेसिफिक कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन। अंडर कैपिटलाइजेशन की क्या कॉजेज है एंड कॉन्सिक्वेंसेज है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है और इलस्ट्रेट करना है। फिफ्थ क्वेश्चन है मार्केटिंग से, कॉन्सेप्ट आपको समझाना है मार्केटिंग का और डिस्टिंग्विश करना है मार्केटिंग और सेलिंग में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट है नेचर और स्कोप बताना है आपको मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स का। आपने अगर नोटिस किया होगा तो ये पटना यूनिवर्सिटी के पीएचडी के क्वेश्चन से लगभग टॉपिक मैच कर रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या है एंड डिस्टिंग्विश करना है इसमें आपको डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन को। ये बिजनेस मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग पूछा गया है, ये रिसेंट टॉपिक है एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस क्या है इसकी और मेथड क्या है। ये रहा 8 क्वेश्चन और इधर है आपका 9 से 12 तक का पार्ट ए का। सो क्वेश्चन नंबर 9 में है पॉइंट आउट द फॉर्म्स इम्पैक्ट एंड लिमिटेशन ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। वर्कर्स का क्या पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट में। नेक्स्ट है पॉइंट आउट करने बोला गया फीचर्स प्लानिंग का। आर देयर सर्टेन डिफिकल्टीज इन द कोर्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग करते वक्त क्या क्या डिफिकल्टीज आती है उसके बारे में भी बताना है और प्लानिंग को इफेक्टिव कैसे बनाया जाता है वो आपको देना है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में पूछा गया है। रोल क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मॉडर्न इंटरप्राइजेस में, ये पूछा गया है। लास्ट क्वेश्चन इसमें से पार्ट ए का है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट समझाना है और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 12 क्वेश्चन में से यहाँ से हो गया आपका एचआरएम से एक क्वेश्चन हो गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से एक क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका हो गया बिजनेस मैनेजमेंट, ये भी आपका बिजनेस मैनेजमेंट का है, ये अकाउंटिंग का है, कॉन्सेप्ट है इन्फ्लेशन। नेक्स्ट मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स से एक क्वेश्चन है, फिर बिजनेस मैनेजमेंट से क्वेश्चन है, मार्केटिंग से एक क्वेश्चन है, बजटरी कंट्रोल से है। तो ओवरऑल आप देख सकते हो जो भी कॉन्सेप्ट है सब आपका मास्टर्स का ही है। जो भी आपने मास्टर्स में कॉमर्स में पढ़ा है वही कॉन्सेप्ट्स हैं एंड कुछ तो आपने बीकॉम में भी पढ़ा होगा इसमें से। नेक्स्ट है पार्ट बी जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, 10 मार्क्स ईच है, 6 अटेम्प्ट करना है आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर प्राइस डिटरमाइंड। प्राइस कैसे डिटरमाइन किया जाता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, ये इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन है। डायग्राम के साथ आपको समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है स्पेसिफिक प्रोसेस सिग्निफिकेंस और लिमिटेशन बताना है एम्पिरिकल रिसर्च का, तो ये रिसर्च से आपका क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट है पॉइंट 3 पॉइंट आउट द कॉन्सेप्ट एंड द मेथड्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, ये सारे टॉपिक आपको यूजीसी नेट की जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी देखने को मिल जाएगा, वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है अभी।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, मार्केटिंग के बारे में बताना है, साइलेंट फीचर्स बताना है, रोल बताना है, रैशनल ऑफ मार्केटिंग के बारे में। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हाट इज MIS, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, स्टेट इट सब सिस्टम, और डिफरेंस बताना है, ये डिफरेंट मार्केटिंग रिसर्च क्या क्या है वो बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्कस द गाइडलाइंस इशूड बाय गवर्नमेंट फॉर म्यूचुअल इंडस्ट्री इन इंडिया। यह आपका हो जाएगा बैंकिंग में से आपको क्वेश्चन है, म्यूचुअल फंड के इंडस्ट्री में क्या क्या गाइडलाइंस इशू किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये आपका टैक्स से क्वेश्चन है, व्हाट आर द नेसेसरी एडजस्टमेंट्स टू बी मेड टू नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी टू कन्वर्ट इट इनटू बुक प्रॉफिट फॉर कंप्यूटेशन ऑफ मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। ऑल्सो एक्सप्लेन द प्रोविजंस रिगार्डिंग टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ मैट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, ये आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो गया है। ये है PV रेशियो 50% दिया हुआ है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40% दिया हुआ है, और आपको फाइंड आउट करना है ब्रेक इवन पॉइंट, जहाँ पे आपका नेट प्रॉफिट, ब्रेक इवन पॉइंट एंड नेट प्रॉफिट आपको फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम ऑफ सेल दिया हुआ है 50 lakhs। अगर आप चाहते हो कि मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर दूं तो कमेंट बिलो। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपका प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है, तो ये भी प्रैक्टिकल टाइप क्वेश्चन है। तो आपको पूरे क्वेश्चन पेपर में सिर्फ 2 ही यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिख रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामिन करना है हेनरी फ्योल का कंट्रीब्यूशन क्या है मैनेजमेंट में। तो अगर आप पूरे क्वेश्चन को एनालाइज करते हो तो सारे सब्जेक्ट्स को से ही क्वेश्चन पूछा गया है, टैक्स से क्वेश्चन है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से क्वेश्चन है, मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, नॉर्मल इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, आपका कॉस्ट अकाउंटिंग से क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है। जब भी आप PhD की एंट्रेंस देने जा रहे हो तो मास्टर्स में जो भी आप लोगों ने पढ़ा है प्लीज़ आप उसी को रीड करके जाओ। आपको कुछ एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो आपने तब पढ़ा था उसी को सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाओ तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन सारे आपके जाने हुए ही रहते हैं जनरली। पेपर 1 का भी वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है विद सॉल्यूशन, आप चेक कर सकते हो। एंड इसके अलावा पटना यूनिवर्सिटी, इग्नू, इन दोनों का भी पैट का क्वेश्चन पेपर अपलोड किया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।